इंदौर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही जाल सभागृह में आयोजित नागरिकता सम्मान समारोह में भाग लिया गया। इस दौरान उन्होंने सिंधी समाजजनों के उन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जो अब तक वंचित थे। इस आयोजन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणधीवे, कलेक्टर मनीष सिंह सहित बीजेपी नेता और सिंधी समाजजन मौजूद रहे। हमीदिया अस्पताल में हुए हादसे को लेकर जानकारी दी। साथ ही विवेक तनखा द्वारा किए जा रहे ट्वीट को लेकर भी गृह मंत्री ने जवाब दिया। गोपालदास परियानी जी से, प्रकाश लालवानी जी से, अजय शिवानी से, हमारे तुलसीराम सिलावट जी का बहुत जल्दी 50% की बाध्यता समाप्त कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट मंगाई है, 1-2 दिन में इस पर निर्णय ले लेंगे। कल इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फायर सेफ्टी को लेकर समीक्षा की है और उन्होंने इसकी समग्र नीति बनाने का कहा है। फायर सेफ्टी के बारे में अभी 2 अलग अलग तरह के काम हैं। इंदौर की, भोपाल के बल्लभ भवन और सरकारी ऑफिस की 4 स्थान कुल ऐसे हैं जहाँ गृह विभाग देखता है। बाकी स्थान ऐसे हैं जहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम देखते हैं। तो इसको एक रूपता लाने के लिए, एक छाते के लाने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। जागरूक नहीं होंगे तो करेंगे और पैरामीटर भी आपके सामने जल्दी। वहाँ भी हुआ है मॉडर्नाइजेशन और जहाँ आप बता रहे हैं चाचा की, वहाँ भी मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं। नेचुरल है, वो ट्वीट ही कर सकते हैं तो ट्वीट ही कर रहे हैं। या उन्होंने कोई जो 15 महीने के शासन रहा था तब एक आध ऐसी FIR की हो तो नजीर दे दें। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत कर पूर्व CM कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इसी तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वे नकल कर रहे हैं और नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। वहीं जिस झाबुआ की सीट को कांग्रेस पेटेंट समझ रही थी तो जनता ने ये बताया कि सब भाजपा के साथ हैं। 15 नवंबर को वीर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है, जो कि सच्ची श्रद्धांजलि देश के जनजातीय भाइयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री स्वयं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय दिवस की घोषणा करने, उन्हें संबोधित करने मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचेंगे। कर नहीं रहे, नकल कर रहे हैं और नकल के लिए अकल चाहिए। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कह रही कि स्वाभाविक रूप से होगा ही। अभी हार के निपटे हैं ना झाबुआ में, अलीराजपुर में। वो जो पेटेंट समझ रहे थे वो उन्होंने झाबुआ की सीट ने ये बताया कि सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, झूठे लोगों के साथ, फरेबी लोगों के साथ नहीं है, जो किसान को धोखा दे, नौजवान को धोखा दे। आप कहीं नहीं बता सकते कि कमलनाथ जी ने कहीं जाके अपनी 15 साल की उपलब्धि एक भी बताई हो। हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे थे। अरे हमारा हिसाब तो क्लियर है कि जनता की मोहर लगती है तो हिसाब फाइनल। नहीं, सभी समाज हमारे सम्मानित हैं। आज चूंकि नागरिकता देने के लिए सिंधी समाज के बीच में था और मैं पढ़ा लिखा हूँ, सिंधी स्कूल में ही पढ़ा लिखा हूँ, संत कंवर राम जी। अब सलमान खुर्शी जी से और उम्मीद क्या करोगे आप? जैसे पीड़ा आपने कमलनाथ जी की बताई, वो पीड़ा उनकी भी है। कांग्रेस अब अस्ताचल की ओर है। मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित कर रहे हैं, तो सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं को होगी। देखिए, किसानों का आंदोलन ये भ्रमपूर्ण है। आज तक वो काले कानून में काला क्या है ये नहीं बता पाए, आज बता दें, नहीं बता पा रहे। वो कह रहे हैं मंडियां बंद हो रही हैं, 1.5 साल में हुई क्या एक आध मंडी बंद? वो कह रहे हैं MSP बंद हो रही है, उसके बाद 3 खरीदी हो गई फसलों की, कहीं MSP बंद हुई क्या? लेकिन भ्रम की राजनीति करना, ऐसे ही CAA पे भ्रम फैलाया, ऐसे किसान आंदोलन पे भ्रम फैला रहे। ये राजनीति सिर्फ भ्रम की है और कुछ नहीं बचा आज विपक्ष के पास। विपक्ष के हाथ में आज कुछ भी मुद्दा नहीं है, निहत्ता विपक्ष है, अस्ताचल की ओर है। हमारे लिए तो अच्छा है वो जितना बढ़े, अच्छा दौरा करें। हमारे तो प्रभारी जी ने कल बोला भी है कि राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह ये तो अच्छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 15 तारीख को, नवंबर को, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस जो घोषित किया है, सच्ची श्रद्धांजलि जनजाति के भाइयों को देश के अंदर देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हमें प्रसन्नता है
कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा जो 15 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति दिवस की घोषणा करने, उन्हें संबोधन करने मध्य प्रदेश की धरा पर पधार रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का कोटशः आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहा नहीं है, किया है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये लोकोक्ति को चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एक वीर भगवान बिरसा मुंडा की को सच्ची श्रद्धांजलि दी। वीर के चरणों में शत नमन। पूजे नहीं गई वीर तो वो पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा। पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, और धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। ये वीरों को पूजने का 15 तारीख का दिन। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। हम सबके मध्य प्रदेश में, हम सबके बीच में हमारे वैश्विक नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं। 15 तारीख को जनजाति दिवस है। पहले तो आभार मोदी जी का, उन्होंने इसको जनजाति दिवस को 15 तारीख को पूरे देश के अंदर मनाने का तय किया। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। पहले से मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, उसी के संबंध में आज बैठक रखी गई थी। चूंकि इंदौर से होके पूरा संभाग जाता है, खंडवा तक के लोग जाते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता चिंता करें, उनके रुकने की, ठहरने की, खाने की, और समय के पूर्व जमहूरी पर पहुंच सकें, उसके बारे में आज बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।